हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बहुत खुश होंगे और काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे होंगे। तो आज की रीडिंग टोटली बेस्ड है फॉर नो कांटेक्ट पीपल। आप दोनों का कांटेक्ट बिल्कुल नहीं है और कहीं ना कहीं आप इस पर्सन के बारे में बहुत सोच रहे हो और पता नहीं क्यों, जो देखो मुझे इंट्यूटिवली फील होता है मैं उसी टॉपिक के ऊपर रीडिंग बनाती हूँ। ये नहीं कि ये यहाँ से उठाया और बना दिया। ठीक है। तो अभी जो मुझे अभी कुछ एक दो दिन से ही सही मुझे ऐसा फील हो रहा था कि नो कांटेक्ट पे रीडिंग करनी चाहिए फॉर दोज पर्सन कि आखिरकार ये आएंगे कब, परमानेंट हमेशा के लिए कब तक आएंगे ये पर्सन। ठीक है, तो इसीलिए हाई प्रेस्टिस एंड हेरोफेंट। ओके 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 ओके, हाई प्रेस्टिस हेरोफेंट। तो आज हम एक्चुअली देखने वाले हैं कि आखिरकार आपके पर्सन जो है वो परमानेंटली आपके पास कब तक आएंगे, कब आएगा वो दिन जब हमेशा के लिए बंदा आपके पास आ जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है, तो आज इसी टॉपिक के ऊपर है रीडिंग। सो हमारे पास है यहाँ पे, चलिए अभी जोडिक नहीं बताऊंगी, सबसे पहले मैं यहाँ पे ना थोड़े से और कार्ड्स निकालूंगी। ये वाला भी देखेंगे हम, हैंग्ड मैन। बॉटम ऑफ द डेक, 4 ऑफ कप्स। पर्सन या तो हो सकता है टॉरस विर्गो, टॉरस हो सकता है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, या फिर हो सकता है विर्गो। ठीक है जी, तो ये मेरे को यहाँ पे साइन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आ रहे हैं। दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ कि कहीं ना कहीं अगर मैं आपकी एनर्जी बताऊँ यहाँ पे, तो आप तो हद वाले सैड रहते हो, हद वाले। मतलब आपके दिमाग में ये लगा रहता है कि पता नहीं कब, अब कभी कुछ अच्छा होगा भी या नहीं होगा। किसी तरीके की ऐसी नेगेटिविटी तो नहीं आ जाएगी हमारे इस रिलेशन के अंदर जो कभी जाएगी ही नहीं। ये पर्सन कभी मुझे बात ही नहीं करेगा मुझसे। इस तरीके की नेगेटिव, मतलब बहुत स्टकिंग एनर्जीज चल रही हैं आपके अंदर। आप ना एकदम ऐसे, ऐसा लग रहा है आपको जैसे आपको ना किसी ने जकड़ के बिठा दिया, बस अब कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता। इस तरीके का लग रहा है मेरे को यहाँ पे। ठीक है, बहुत नेगेटिव हो रखे हो आप अपने, आपका करियर माशाल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है, बट स्टिल आप अपने करियर पे फोकस नहीं कर रहे हो। दूसरी चीज़ जो मेरे को यहाँ पे नज़र आ रही है वो ये है कि आप ना सिर्फ और सिर्फ इस पर्सन के बारे में सोच रहे हो और आपको सिर्फ और सिर्फ ये नज़र आ रहा है कि शायद अब सब कुछ ख़त्म हो गया इस रिलेशन के अंदर, शायद सब कुछ ख़त्म हो गया इस रिलेशन के अंदर, क्योंकि ये बंदा भी कहीं ना कहीं बहुत कंफ्यूज है और आप भी कहीं ना कहीं बहुत कंफ्यूज हो। आपके दिमाग में तो ये चल रहा है पता नहीं ये बंदा कब स्टकिंग से, एनर्जी से बाहर आकर के मुझे कोई कमिटमेंट देगा, कोई प्रपोजल देगा। इनफैक्ट कई लोग तो मुझे ऐसे भी लग रहे हैं जो सोच रहे हैं पता नहीं ये बंदा आप कभी बात भी करने वाला है या नहीं करने वाला है। ठीक है, इस तरीके की नेगेटिविटी चल रही है आपके साथ। तो या डेफिनेटली बहुत नेगेटिव हो रखे हो और बहुत नेगेटिविटी चल रही है आपके दिमाग में। चलिए कुछ कार्ड्स और चेक इन करते हैं ताकि और हमें पता लग सके। ठीक है, ये प्रेजेंट मैंने आपको आपकी कंडीशन बता दी। मैं फिर बोलूँगी, ये उन लोगों के लिए नहीं है जो अभी किसी तरीके के रिलेशन में है, चाहे इन एंड ऑफ ही है। ये मैं उन लोगों के लिए आज की रीडिंग जो बिल्कुल नो कांटेक्ट में, एकदम बिल्कुल, जिनकी बिल्कुल बात नहीं हो रही है। ठीक है, चलिए ठीक है, कुछ कार्ड गिरा। सो वी हैव 2 ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, again Cancer Scorpio Pisces, Queen of Cups, oh my god, again Ace of Cups, Cancer Scorpio Pisces water sign, beautiful water sign, and Aries Leo Sagittarius, Page of Wands, the Wands passionate energy, bottom of the deck Star। ये बंदा आएगा तो सही। अगर मैं बोलूँ तो ये बंदा आएगा तो सही। अभी चाहे आप दोनों में बातें नहीं हो रही हैं बिल्कुल भी, चाहे आप बिल्कुल भी एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं हो, एक दूसरे के बारे में सिर्फ और सिर्फ सोचते ही हो, बट एक चीज़ मैं बता दूं, ये पर्सन आएगा तो सही। अगर आप मैनिफेस्ट करोगे तो, अगर आप प्रॉपर तरीके से मैनिफेस्ट करते हो तो इस पर्सन के आपकी ज़िंदगी में वापस से आ जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है जी, ये बंदा ज़रूर आपकी ज़िंदगी में आएगा, डेफिनेटली दे विल कम।
ओके, क्योंकि ये पर्सन ना इस प्यार को ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं, अपने दिल से, अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं। इनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ आपका ख्याल है, सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं कि यार इस बंदी को या इस बंदे को मैं ऐसा क्या करूं कि नेगलेक्ट कर सकूं, मूव ऑन कर सकूं, बट मैं मूव ऑन नहीं कर पा रहा। हो सकता है ये पर्सन अपनी मदर के लिए ऐसा कर रहा हो या कर रही हो, या फिर ये पर्सन अपनी डिग्निटी या फिर कह लो एक झूठे ईगो में ये पर्सन ऐसा कर रहा हो। इनको कहीं ना कहीं एक तरीके का ना, ऐसा सपोज कर लो कि इनको कहीं ना कहीं एक तरीके का नेगेटिविटी, डिसअपॉइंटमेंट, गिल्ट है। ठीक है, आप ही स्टक नहीं हो, ये बंदा भी स्टक है। ओके, ये पर्सन अपनी जिंदगी में करियर को लेकर के बहुत परेशान हो रखा है। इनको अपने करियर में भी कुछ अच्छा बड़ा चाहिए ही चाहिए, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ इनके दिमाग में चल रहा है कि शायद कभी कुछ अच्छा होगा ही नहीं, जबकि ऐसी बात नहीं है। बहुत कुछ ब्यूटीफुल हो सकता है, बहुत कुछ अच्छा हो सकता है इनकी लाइफ में भी, जिस तरीके से आपकी लाइफ में धीरे धीरे करियर के मामले में हो रहा है। ठीक है, ये बंदा भूल ही नहीं पा रहा है आपके बारे में, बिल्कुल भूल नहीं पा रहा है। ये पहले भी आपको अपने दिल की रानी समझता था, अब जो लड़के देख रहे हैं वो उसको दिल का राजा समझ लें और आज भी, क्योंकि ये इस तरीके का प्यार है ना जो कभी मिटा ही नहीं मिट सकता, इस तरीके का प्यार जो कभी भुला ही नहीं भुला जा सकता, वो प्यार है ये। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट दूसरे वाले डेक से, और हाँ, बॉटम ऑफ द डेक स्टार का कार्ड है। होप रखो भाई। मैंने क्या बोला, मैंने बोला था आपको कि आप मैनिफेस्टेशन प्रॉपर तरीके से करोगे तो इस बंदे के आने के चांसेस हैं, पूरे पूरे हैं, क्योंकि इनका जो कप ऑफ लव है वो भी कहीं ना कहीं ओवरफ्लो हो रखा है, वो चीज़ें भी हैं यहाँ पे, या डेफिनेटली। चलिए अब नेक्स्ट डेक से चेक कर लेते हैं कि ये पर्सन एकदम परमानेंट आपकी जिंदगी में कब तक आएंगे। एकदम परमानेंट, परमानेंट बोले तो बिल्कुल कि अब कभी नहीं जाना है, या सपोज कर लो एकदम ऐसे आएंगे कि किसी हर तरीके की नेगेटिविटी से दूर और सिर्फ आपके पास। ठीक है, चलो चेक कर लेते हैं। वी हैव स्टार कार अगेन फिर है हमारे पास जस्टिस, फिर है हमारे पास जजमेंट। देखो, जस्टिस और जजमेंट, बहुत कम रीडिंग्स में जस्टिस और जजमेंट दोनों साथ में आता है। प्रॉपर चांसेस हैं इस पर्सन के आगे आने वाले नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स के अंदर अंदर, और कुछ लोगों के लिए वैसे तो प्रॉपरली जब यहाँ पे जस्टिस का कार्ड और स्टार का कार्ड आ गया तो मैं यही बोलूंगी, दो बार स्टार के कार्ड आए हैं, दैट मीन्स कि टोटली डिपेंड करता है कि आप कितने ज़्यादा हील हो रहे हो और आप कितना ज़्यादा पॉजिटिवली मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो इस पार्टनर को। बट फिर भी मैं आपको ये चीज़ बोलूँगी कि आप अगर पॉजिटिवली मैनिफेस्ट कर रहे हो इन्हें, और आप कितने उसके साथ कर रहे हो, कितना उसका साथ इन सेंस कि कितने पॉजिटिविटी के साथ कर रहे हो, कितनी अपने आप को, अपनी एनर्जीज को हील करते हुए कर रहे हो, यहाँ पे भी इस चीज़ का असर पड़ता है। अगर आप पॉजिटिव हो, बंदे को डिटैच कर रहे हो, तो ये पर्सन बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होकर के आपके पास आ जाएगा विदिन 3 to 4 वीक्स के अंदर अंदर। लेकिन कई बार डाउट आ जाता है, कई बार ये हो जाता है, कभी वो हो जाता है, तो फिर मैं आपको बोलूँगी कि 3 to 4 मंथ्स। ठीक है, अब हर कोई हद नेगेटिव ही रह रहा है और कुछ अच्छा ही नहीं क्रिएट कर रहा है, करियर पे फोकस नहीं कर रहा है, तो नहीं आएगा। समझ गए? तीनों क्लासेस मैंने समझा दी आपको। अच्छा, अगर आज मैनिफेस्टेशन की बात हो ही रही है तो मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता देती हूँ। कई लोग बोलते हैं कि मैम हमने तो मैनिफेस्ट किया था बट स्टिल हमारा नेगेटिव हो गया, हमारी रीडिंग्स तो पॉजिटिव आई थी बट स्टिल हमारे साथ नेगेटिव हो गया। हम जो कुछ भी करते हैं उसमें पता नहीं क्यों सब कुछ बुरा हो जाता है। आपको पता है, जब मैं उनसे 2 सवाल पूछती हूँ, पहला सवाल ये, मुझे ये बताओ आपने कितनी बार इस पर्सन के बारे में सोचा था, तो उनका सवाल का जवाब ही होता है मैम दिमाग में कहीं ना कहीं तो आता ही रहता है ना। और दूसरा मैं उनसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि अच्छा अगर आपने सोचा था तो उसमें से कितनी बारी तो आपने पॉजिटिव सोचा था और कितनी बारी नेगेटिव सोचा था,
बंदे बोलते हैं कि मैम पॉजिटिव तो मैंने ऐसा बहुत सोचा था, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत दिमाग में आ ही जाता है ना। इस थोड़े बहुत के चक्कर ने ही ना बहुत रायता फैलाया हुआ है। क्यों क्यों बोला जाता है कि हर मैनिफेस्टेशन टेक्निक के अंदर आपने क्या करना होता है, लेट गो करना होता है। क्यों बोला जाता है? इसीलिए यही रीजन है कि अगर आप लेट गो नहीं करोगे तो जहां आप 4 पॉजिटिव थॉट क्रिएट कर रहे हो, वहां आप एक इतना गंदा नेगेटिव थॉट क्रिएट कर लोगे जिसकी इंटेंसिटी उन बेचारे 4 वालों से इतनी हाई होगी ना कि वो तुरंत चला जाएगा और वो स्ट्राइक बैक आपके ऊपर ही होगा। समझ में आई बात? तो ये वाली बात है। चलो डिवाइन की तरफ से भी कुछ आंसर्स देख लेते हैं फ्रॉम द एंजल्स। एक मिनट रुको, कांच कहाँ है? ये रहे। ठीक है, कैमरा हिल गया बेचारा। तो ये वाली बात है जनाब, आप खुद ही नेगेटिव एनर्जीज को क्रिएट करते हो, क्योंकि भले ही हर पल हमारी एनर्जीज बदल रही हो, लेकिन हम इसे पॉजिटिविटी वे में भी तो बदल सकते हैं ना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? टू मॉनिटर योर थिंकिंग लेवल्स, ताकि आप उसी चीज को पा सको जिसको आप डिजर्व करते हो, जिसको आप सच में अपनी जिंदगी में चाहते हो। इसलिए कहा जाता है लेट गो कर दो। आप लोग लेट गो ही नहीं करते हो, पता नहीं क्यों नहीं करते हो। लेट गो करके अपने करियर पे फोकस करना बहुत बहुत बड़ी बात है। एक ये कार्ड भी गिरा है और एक ये वाला भी। ठीक है, सो वी हैव रिकंसिडर, तो रिकंसिडर योर थॉट्स। फिर है हमारे पास लिसन टू योर इंट्यूशन, अपने दिल की सुनो। फिर है हमारे पास विद इन फ्यू वीक्स, बोला था ना जो लोग पॉजिटिव सोचेंगे उनके लिए वीक्स में आंसर होगा। एंड वेट, तो टेंशन ना लो, थोड़ा सा सब्र कर लो। विद इन फ्यू वीक्स डेफिनेटली दिस पर्सन विल कम। ओके, सी ओके, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग गाइस। ये पर्सन परमानेंटली आपकी जिंदगी में आएगा विद इन फ्यू वीक्स। लव यू बहुत 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 सारा वाला। और फिर से मैं बोलूंगी नेगेटिविटी को नहीं लाना है, ठीक है? अच्छा सोचो, पॉजिटिव रहो। प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और इसी तरीके की पर्सनल पेड रीडिंग सेशंस लेने के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। बहुत सारा प्यार, बाय।